दोस्तों सीजीआई चंचूड़ पर हम इल्जाम लगाएंगे लेकिन अपना काम सही से नहीं करेंगे। दोस्तों ये नारा कहीं न कहीं उन सही विपक्षी पार्टियों के लिए है जो कि ईवीएम को लेकर रोती रहती हैं, लेकिन जब ईवीएम को हटाने की बात आती है तो अपने हाथ खड़े कर लेती हैं। ये तो आप सभी को पता होगा कि हमारे देश में इस समय ईवीएम हटाओ देश बचाओ का नारा चल रहा है और इसे लेकर कई लोगों और वकीलों ने आंदोलन करना शुरू कर दिया है। लेकिन ये आंदोलन कब तक चलेगा और इस पर क्या फैसला आएगा ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल उठता है कि विपक्षी पार्टी इस समय क्या कर रही है। क्या उनका पूरा हक नहीं बनता है कि इस आंदोलन में वकीलों का वो साथ दें। लेकिन विपक्षी पार्टियां इस समय इंडिया गठबंधन बनाने में लगी हैं, जबकि एक तरफ बड़े बड़े नेता और विपक्षी पार्टियों का कहना है कि ईवीएम मशीन के साथ छेड़छाड़ होती है और जब तक ईवीएम मशीन से वोट डलेंगे तो बीजेपी सरकार ही जीतेगी। इसके बावजूद भी कोई भी विपक्षी पार्टी का नेता इस आंदोलन में शामिल नहीं हुआ, जबकि उन सभी को आना चाहिए था और इस आंदोलन का हिस्सा बनना चाहिए था। और जब तक आंदोलन करना चाहिए था जब तक चुनाव आयोग उनकी बात सुन न ले और ईवीएम मशीन को हटाकर बैलेट पेपर से चुनाव की घोषणा ना कर दे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। विपक्षी पार्टी के नेता इस समय यात्रा में लगे हैं और इंडिया गठबंधन बनाने में लगे हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज है यानी कि ईवीएम मशीन, उस पर कोई नेता नहीं आया और उल्टा विपक्षी पार्टी के नेताओं ने सीजीआई चंचूड़ पर इल्जाम लगा दिया कि वो अपना काम सही से नहीं कर रहे। अगर सीजीआई चंचूड़ चाहे तो वो ईवीएम मशीन को बंद कर सकते हैं। लेकिन अब इन सबको कौन समझाए कि बिना सबूत के ईवीएम मशीन को कैसे बंद किया जा सकता है। अगर आपके पास कोई सबूत है तो आप सुप्रीम कोर्ट में पेश करो। और सीजीआई चंचूड़ भी ये बात कह चुके हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि हम तो अपना कोई काम करेंगे नहीं और उसका सारा ठीकरा किसी और के ऊपर फोड़ देंगे। और विपक्षी पार्टी ऐसा ही कर रही है। अगर आपको ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में आपकी सुनवाई नहीं होगी तो आप इतने बड़े नेता हैं, अगर आप धरने पर बैठ गए और चुनाव आयोग से कहने लगे कि ईवीएम मशीन बंद नहीं हुई तो हम चुनाव नहीं लड़ेंगे और बीजेपी सरकार को अकेले ही लड़ना पड़ेगा, तो चुनाव आयोग को मजबूर होकर ईवीएम मशीन को बंद करना पड़ेगा और बैलेट पेपर से चुनाव होंगे। लेकिन ये सब करने में विपक्षी पार्टियों का ध्यान ही कहाँ है। वही दोस्तों इस पर सत्यपाल मलिक ने जो कहा वो भी आपको सुनना चाहिए। एक और मैं जो संगीन सवाल है जो आज तक लोगों के मन में है कि भाजपा जब भी कहती है कि हमें इतने वोट आएंगे और इतनी सीटें आएंगी तो उतनी ही आती हैं। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, जो मेरा भी हंच है कि जब तक ये मशीन का सिस्टम खत्म नहीं होगा भाजपा नहीं हटेगी। तो आपने देखा कि सत्यपाल मलिक से पूछा जाता है कि बीजेपी सरकार जब भी कहती है कि हमारे पास इतनी सीटें आने वाली हैं तो बीजेपी सरकार को उतनी ही सीटें मिलती हैं। इसका जवाब देते हुए सत्यपाल मलिक ने कहा कि ये तो सब ईवीएम का कमाल है और जब तक ईवीएम मशीन नहीं हटेगी बीजेपी सरकार आती ही रहेगी। विपक्षी पार्टियों को एक साथ होकर ईवीएम मशीन को हटाने की बात करनी चाहिए। लेकिन दोस्तों विपक्षी पार्टी ऐसा नहीं कर रही, वो इंडिया गठबंधन बना रही हैं और यात्रा निकाल रही हैं। लेकिन आप देखना अगर 2024 के इलेक्शन में बीजेपी सरकार फिर से जीतती है तो ये सब ईवीएम को लेकर रोने लगेंगे और कहेंगे कि ईवीएम की वजह से हम हार गए। लेकिन अब जब मौका है ईवीएम को हटाने का तो कोई भी वकीलों के साथ नहीं खड़ा है। फिलहाल दोस्तों आपका इंडिया गठबंधन के बारे में क्या सोचना है हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही न्यूज़ से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।